जानवी अपने मन में सोचने लगी कि अगर आज वो मोहिनी का भूत मुझे दिखा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद जानवी की आंखों के सामने वो पल दिखाई दे रहे थे जब वो एक रात कहीं चल के जा रही थी। वो रास्ता जंगल से होकर जा रहा था। जानवी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी और कुछ देर बाद वो एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गई। जानवी को देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, आ गई तुम? तो जानवी ने कहा, हाँ। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन यहाँ पे तुम मत आना, फिर क्यों आई हो तुम? तो जानवी ने कहा, बाबा आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी शिष्या हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है और मैं अपने गुरु को परेशान नहीं देख सकती। तो तांत्रिक ने कहा, किसने कहा मैं परेशान हूँ? तो जानवी ने कहा, आपके चेहरे पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, बताइए आखिर क्या परेशानी है आपको? इस पर तांत्रिक बाबा थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, देखो बेटा जानवी, वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है और तुम्हारे गांव में बहुत सारी मौतें हो रही है, इसीलिए मुझे अब उसे मारना ही होगा। तांत्रिक की बातें सुनकर जानवी ने कहा, लेकिन बाबा आप किसकी बात कर रहे हो? कौन सी चुड़ैल? तो तांत्रिक बाबा ने कहा, मोहिनी। ये सुनकर जानवी चौंक गई। उसने कहा, लेकिन बाबा वो तो एक आत्मा है ना, और उसके बारे में तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन वो तो एक घर के अंदर है ना, तो उससे हमें क्या खतरा हो सकता है? और जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है कि आज तक वो उस घर से बाहर नहीं निकली है। तो तांत्रिक ने कहा, पहली बात कि वो एक चुड़ैल है और दूसरी बात ये है कि वो घर उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसी घर में रहकर अपनी शक्तियों की मदद से लोगों को मार रही है। तुमने देखा नहीं उस रात उसने बाला को कैसी बेरहमी से मारा था? तो जानवी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात से आप परेशान हो? तो तांत्रिक ने कहा, मूर्ख लड़की, तुझे ये छोटी सी बात लगती है? तो जानवी ने कहा, और नहीं तो क्या। इस पर तांत्रिक ने कहा, तुझे इतने सारे लोगों की मौत मजाक लग रही है? तो जानवी ने कहा, नहीं बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन उस मोहिनी को ख़त्म करने का तरीका मेरे पापा के पास है। जानवी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, क्या वो श्यामलाल? जानवी ने कहा, हाँ, मेरे पापा आज ही मुंबई चले गए हैं विक्रम चाचा के पास उस घर को तोड़ने की परमिशन लेने के लिए, क्योंकि उस घर के असली मालिक विक्रम चाचा हैं। जानवी की इस बात पर तांत्रिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मूर्ख लड़की, तुम क्या पागल हो गई हो? मुझे शर्म आती है कि मैंने अपनी शिष्या माना तुम्हें। इस पर जानवी ने कहा, लेकिन बाबा मेरी गलती क्या है? तो तांत्रिक बाबा ने कहा, तुझे क्या लगता है उस घर को तोड़ने से क्या मोहिनी वापस चली जाएगी? मूर्ख लड़की, अपने बाप को ऐसा करने से रोक ले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो जानवी ने कहा, लेकिन बाबा क्या हो सकता है अगर हमने वो घर तोड़ दिया? तो तांत्रिक ने कहा, तुम्हें जानना ही है तो सुनो। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर तेरे बाप ने वो घर तोड़ दिया तो मोहिनी बाहर आ जाएगी और पूरे गांव के साथ साथ तुझे और मुझे भी जान से मार देगी। इसीलिए कह रहा हूँ, अपने बाप को समझा कि जब तक वो घर है तब तक ज़्यादा मौतें नहीं होंगी। तो जानवी ने कहा, हाँ बाबा, रोकती हूँ मैं पापा को। जानवी ने आगे कहा, लेकिन बाबा अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं उस मोहिनी को बोतल में कैद कर दूँ। वैसे भी मैंने बहुत सारे भूतों को कैद किया है। तो तांत्रिक ने कहा, तू अभी बच्ची है और वो कोई छोटा मोटा भूत नहीं है जिसे तू कैद करेगी। वो मोहिनी है, मोहिनी, एक चुड़ैल।
और उसे ही मारने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम कुछ दिन यहाँ मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचे, और अभी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। तो जाह्नवी ने कहा, बाबा, मैं आपके पास तांत्रिक बनने के लिए आई हूँ, और अगर अभी मैंने आपका साथ नहीं दिया तो मुझे आपसे शिक्षा लेने का क्या फ़ायदा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी बाबा। अगर हम दोनों मिलकर उस मोहिनी से लड़ेंगे तो हमारी जीत हो सकती है। मैं कुछ ना कुछ आपके काम आ ही सकती हूँ। इसके बाद जाह्नवी अपने अतीत से बाहर आ जाती है और वो गणेश के बारे में सोचने लगती है। मुझे लग रहा है उस घर में गणेश की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द तांत्रिक बाबा से बात करनी होगी